कि जो जब हम नमाज पढ़ते हैं तो उसके मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट आते हैं, उसके बारे में थोड़ा हमें बताएं। तो देखिए, पहली बात यह है कि नमाज का जो पर्पस है ना वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। नमाज हम किस लिए पढ़ रहे हैं? नमाज हम आया मेंटल हेल्थ के लिए कर रहे हैं, या नमाज हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अल्लाह का हुक्म है? तो हमें इस चीज में बड़ा क्लियर होना चाहिए कि नमाज वो वाहिद चीज है जो मुसलमान और काफिर में फर्क करने वाली चीज है। आप जना करते हैं, जो कि इतना बड़ा गुनाह है, हम समझते हैं यार ये तो जानी है, यू, लेकिन जो नमाज छोड़ा है उस पर हमारा कोई रिएक्शन नहीं। हालांकि नमाज वो है जो मुसलमान और काफिर में फर्क करने वाली चीज है, लेकिन जना वो नहीं है चीज जो मुसलमान और काफिर में फर्क करने वाली चीज है। एक बंदा कत्ल कर देता है दूसरे को, कत्ल करना हम्म। कितना बड़ा गुनाह है, लेकिन एक बंदा कत्ल कर देता है लेकिन वो फिर भी मुसलमान रहता है, जबकि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ा वो मुसलमान ही नहीं है। हम देखें ना, हमारे देखने का जो नजरिया है, नमाज जो पढ़ रहा है जो नहीं पढ़ रहा, हमारा वो हम वो रियलाइज ही नहीं करते कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि नमाज पढ़नी पढ़नी है, जो मर्जी कर लो, ठीक है। वंस वी आर डन विद द कॉन्सेप्ट कि नमाज पढ़नी ही पढ़नी है, जो मर्जी हम्म। हो जाए, ठीक है। मैं दुनिया भर की नफली इबादत करता रहूं, मैं हम्म। सारी सारी रात तहज्जुद पढ़ता रहूं, मैं हम्म। पूरे पाकिस्तान की पूरी दुनिया के गरीबों की मदद करता रहूं, मैं देखें चढ़ाता रहूं, मैं हर महीने उम्रे पे जाता रहूं, ठीक है, मैं जो मर्जी करता रहूं, ये दो फर्ज नमाज, जो फजर की दो फर्ज नमाज है ना, उसके बराबरी भी नहीं करते, ठीक है। मतलब दो फर्ज रकतों के भी बराबर नहीं है, ये चीजें सारी मिला के भी उसका कंपनसेशन नहीं है। इतनी इंपॉर्टेंस है इस चीज की, नमाज की। तो फर्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि नमाज को एक वेटेज जो लेवल है, सहाबा का मौकफ सीधा सीधा क्लियर था कि नमाज वो वाहिद चीज थी, जो शख्स नहीं पढ़ता था ना मुसलमान सोचता कि यार ये मुसलमान ही नहीं है, बाकी सब वो समझते थे कि यार मुसलमान ही है, ठीक है? तो पहली बात है, नमाज का क्लियर होना चाहिए। दूसरा है कि ये जो बाकी चीजें ना सारी साइड बेनिफिट्स हैं, वो साइड बेनिफिट्स आपको तभी मिलते हैं जब उसमें अपना दिल लगाते हैं, ठीक है। जो आप नमाज पढ़ते हैं ना, उसमें जो मेंटल हेल्थ ढूंढ रहे हैं ना, वही ये जो बुद्ध मस्त हैं, ये जो बुद्धिस्ट वाले हैं, ये मंक जोन से हैं, वो अपना मेडिटेशन में ढूंढते हैं। क्रिश्चियंस को मेंटल पीस मिल रहा होता है। तो ये मेंटल पीस हर उस चीज से एसोसिएटेड है जहां पे आप मेडिटेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब आपका पॉइंट है कि अगर ये पॉइंट है कि यार नमाज का मेंटल, नमाज पढ़ने से मेंटल हेल्थ वर्सेस एक जो क्रिश्चियन मेंटल हेल्थ अचीव कर रहा है, तो वो अल्लाह ताला से कनेक्ट करके तो वो नमाज में ज्यादा होगा। लेकिन नमाज में जरूरी क्या है कि आप खुशू खुजू लेके आओ, आपको रियलाइज करो इस चीज के कि नमाज जो है ना, इट्स अ स्पीड ब्रेकर ऑफ योर लाइफ। आपकी जो पेस, इतनी पेस से जो चीज चल रही थी ना, उसमें एक आपको टाइम ठहरा हुआ है। आप चाहे नमाज पढ़े, और नमाज में कुछ चीजें हैं जो टारगेटेड है, जो स्पेसिफिक है, लेकिन मेजोरिटी चीजें जो उनसी है ना, वो बिल्कुल उन्होंने रिलैक्सेशन दी है कि आपका जो दिल है करो। लाइक आप रुकू में जाओ, अल्लाह से बात करो, अल्लाह से दुआ मांगो, फिर क्याम करते हो उसमें भी अल्लाह से दुआ मांगो, सजदा करते हो, सजदा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस जहां पे आप अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। और हमने क्या करते हैं, हम बस रटे रटाए तोते की तरह पढ़ा 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 और दैट्स इट। सजदा हुआ, आप सजदे में जाओ, जाके दुआएं अल्लाह ताला से जितनी मर्जी मांगो, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू। अल्लाह ताला तो कहता है कि सबसे ज्यादा जो दुआ कबूल होने वाला पॉइंट होता है ना, वो आपकी फर्ज नमाज के सजदे में होगा। नमाज के टाइम जो सजदा में सबसे ज्यादा करीब हो अल्लाह ताला के पास, सजदे में होते हो। तो दैट इज द पॉइंट कि आप अल्लाह ताला से दुआ मांगो, ना कि सलाम फेरने के बाद शुरू कर लो दुआ करना, नहीं। नमाज के अंदर दुआ मांगो। नमाज इटसेल्फ अल्लाह ने बनाई इसलिए कि अल्लाह ताला से नाता जोड़ो। तो नमाज के दौरान सजदा करो, सजदे में दुआ मांगो, अल्लाह ताला से कनेक्शन बिल्ड करो, ना कि अपना एक जो पेस, जो दुनिया में पेस पे हो, उसी पेस पे अगर इधर भी करके फारग हो जाए तो इट्स नो पॉइंट ऑफ इट। ऑब्वियसली फर्स्ट तो मैंडेटरी है, वो तो करना ही करना है। उसके बाद जो मेंटल हेल्थ और वो सारा कुछ जब अचीव होगा, तो उसमें ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज रोल प्ले करेगा कि आप कैसे इन चीजों को लेके चल रहे हो, कितना पॉज दे रहे हो, कितने अल्लाह ताला से कनेक्शन बना रहे हो। स्पेशली जब आप सजदे में जाओ, अल्लाह ताला से दुआ कनेक्शन बिल्डअप करो। फिर जितनी ओवरऑल नमाज है उसमें देखो कि कौन सी चीजें फिक्स्ड है, कौन सी चीजों में रूम है। और रिपीट कि आपने इसको खुद इल्म हासिल करना है नमाज के बारे में। देखो कि कौन कौन सी चीजें हैं जो, जहां पे अल्लाह ताला आपको कह रहा है कि मेरे से बात करो, क्या क्या कुछ आप कर सकते हो, उसमें क्या वैल्यू एडिशंस कर सकते हो, ये सब
ओवरऑल आपको मेडिटेशन करते हुए जो मेंटल हेल्थ है वो सारा कुछ प्रोवाइड करेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब एक्सप्लेन करने का।